बब्बत जीवन की व्यवस्था धर्म से चलती है। जिनको संसार का सृजन करना है वो धन से व्यवस्था बनाते हैं, और जिनको संसार से पार जाना है वो धर्म से व्यवस्था बनाते हैं। प्रातःकाल से दो प्रकार के लोग उठते हैं, एक धर्मात्मा लोग उठते हैं और एक धन आत्मा लोग उठते हैं। धर्मात्मा लोग सुबह से उठकर मंदिर जाते हैं और धनात्मा लोग सुबह से उठकर मार्केट जाते हैं। जाते दोनों ही हैं। आप विचार करके रखना, धर्मात्मा सुबह से उठकर परमात्मा की प्यास में जाता है और धन आत्मा सुबह से उठकर आत्मा की नहीं, इस शरीर की प्यास में जाता है और बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। आप ख्याल करके रखना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो संसार का व्यक्ति वो संसार में ही रहने वाला है। आप ख्याल करके रखना, पेट की व्यवस्था अनादि काल से करते आए और अनादि काल तक चलती रहेगी। एक बार भगवान महावीर से पूछ लिया कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो मेरी पेट की व्यवस्था कैसे बनेगी। ख्याल करके रखना, जिसने दांत दिया है वो दाना भी देगा और जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा। तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन हम दांत के लिए पूरी आंत लगा देते हैं, सुबह से लेकर आंत की कचूमन निकाल देते हैं कि दांत की व्यवस्था बन जाए। चोंच के लिए दूसरों को चूना लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं बनती। एक बार पूछ लिया एक संत से कि हम बिना मेहनत के भी कुछ हमारा जीवन चलेगा? चलेगा। सबका भाग अपना अपना होता है और सबको सबके भाग से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। समय से पहले भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये गीता में भी कहा गया। हमारा जैनागम में तो कहा ही गया है, लेकिन गीता जैसा महाभारत हिंदू का ग्रंथ, उसमें भी कह दिया गया कि समय से पहले और भाग से अधिक कभी मिलता। सुबह से शाम मेहनत करते हैं। संत के पास जो वो व्यक्ति पहुंचा और कहा कि आप कहते हो कि भाग से मिल जाएगा, इसका कोई उदाहरण दो। संत ने बांस में एक रखा बहुत बड़ा डिल्ला था, एक पत्थर था, कहा इस पत्थर को फोड़ो। जब उस पत्थर को फोड़ा गया, उसके अंदर एक और पत्थर आ गया, फोड़ा गया, उसके अंदर फिर पत्थर, छोटा सा पत्थर था, उसको भी जब खोदा गया, फोड़ा गया, तो उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा था। संत ने पूछा, बताओ 10 पत्थरों के अंदर बैठे इस कीड़े की व्यवस्था कौन करा रहा है? क्योंकि इसकी किस्मत, इसका भाग, इसकी व्यवस्था हम भी बना रहा है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि अगर हमने अपने जीवन में पुण्य रूपी पुरुषार्थ को कर रखा है, अगर हमारे जीवन में धर्म रूपी पुरुषार्थ है, तो धन रूपी व्यवस्था ऑटोमेटिक बनने वाली है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ में सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म पुरुषार्थ। दूसरे नंबर पर अर्थ पुरुषार्थ, तीसरे नंबर पर काम पुरुषार्थ और चौथे नंबर पर मोक्ष पुरुषार्थ। हमारे सारे तीर्थंकर चारों पुरुषार्थ को पूरा करते हैं। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, सारे पुरुषार्थों को पूरा करते हैं। अगर वो पुरुषार्थ पूरे ना करें तो हमें बताएंगे क्या? सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ। विचार करना, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? धर्म पुरुषार्थ करना। सुबह से उठकर जो बाहर निकलते हैं, एक व्यक्ति वो होते हैं जो भोजन के लिए निकलते हैं और एक व्यक्ति वो होते हैं जो भजन के लिए निकलते हैं। भोजन के लिए जो सुबह से निकल रहे हैं वो अनंत संसारी हैं, और जो सुबह से उठकर भजन के लिए निकलते हैं
तो समझ के रखना उनका अब संसार अल्प होने वाला है और उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पक्षी उड़ते हैं, सुबह से दाने की तलाश में निकल जाते हैं। जानवर उड़ते हैं, सुबह से वो दाने की भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन एक इंसान ही ऐसा होता है जो केवल सुबह से उठकर भजन की तलाश में निकलता है। सुबह से हम उठते हैं तो धर्म पुरुषार्थ, एक पहर धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए, दूसरा पहर हमारे अर्थ पुरुषार्थ का है। शाम के समय हम विश्राम करते हैं और रात्रि में हम सो जाते हैं। हमारे तीर्थंकरों के चारों पुरुषार्थ पूरे करते हैं, लेकिन अभी 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। इनने तो काम पुरुषार्थ किया ही नहीं, फिर कैसे होगा? आप विचार करना, 5 तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने राज भी नहीं किया, क्योंकि राज करने के पहले ये सन्यासी हो गई। क्यों नहीं किया? अगर काम पुरुषार्थ नहीं साधा और फिर राज करेंगे तो लोग जब ऐसी समस्याएं लेके आएंगे तो उनका समाधान कैसे करेंगे? तो बाल ब्रह्मचारी अवस्था में ही चले गए। और उसका कारण और रीजन केवल और केवल इतना ही था कि पंचम काल है, और ये पंचम काल में हुंडा अवसर्पणी काल है, इसलिए इसमें ऐसे दोष होते रहते हैं। बहुत सारे दोष हैं जिन अगम को आप उठाकर देखेंगे तो ऐसे ऐसे दोष पंचम काल में हुए हैं जो होना नहीं चाहिए थे। जैसे तीर्थंकरों को बेटी नहीं होती है। कौन से तीर्थंकर को बेटी हो गई? हाँ, बाकी का तो पता नहीं, ना तुम्हें ना हमें। चक्रवर्ती की 96,000 रानियों की बेटी नहीं हुई होगी हैं, सब बेटी बेटी हुई होगी क्या? लेकिन मालूम नहीं है। आदिनाथ का तो फेमस हो गए तो उनको पता चल जाता है। आप विचार करना, 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कौन कौन से नंबर के हैं? बाष्पोज, मल्लीनाथ और फिर तीनों लास्ट वाले। हाँ, कहाँ तक गिनती गिनोगे? 12, 19 और 22, 23, 24। आप विचार करके रखना, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है। अभी हम लोग भरत चक्रवर्ती का वैभव पढ़ रहे थे, तो आप विचार करके रखना, जो समस्याएं आज की हैं वो आज की नहीं है। युद्ध पहले भी होते थे, भाई भाई में लड़ाइयाँ आज अगर हो रही हैं तो कोई नई नहीं है। ये सब अपनी अपनी परंपराएं निभा रहे हैं। आदिनाथ के पुत्र भरत और बाहुली लड़े थे कि नहीं लड़े थे? अब आज के 2 भाई लड़ जाएं तो क्या इसमें आश्चर्य? कहेंगे हम तो भरत के निभा रहे हैं। आप विचार करके रखना, भरत को जब चक्ररत्न प्राप्त हुआ, उनके स्वयं के भाई को भी उन्हें राजा मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं माना। 100 भाई थे भरत के। आदिनाथ के 2 रानियां नंदा और सुनंदा, एक से भरत और ब्राह्मणी का जन्म हुआ और दूसरे से बाहुली 100 पुत्र और सुनंदा और सुंदरी का जन्म हुआ। 100 पुत्रों ने जैसे चक्रवर्ती बने, उनने कहा इनको झुकना पड़ेगा। वो झुकने के लिए तैयार नहीं हुए और सबने दीक्षा ले ली। बाहुबली ने नहीं ली तो उन्हें युद्ध लड़ लिया, और युद्ध लड़ने के बाद भी, जीतने के बाद भी झुके नहीं, खड़े हो गए दीक्षा लेकर। अब विचार करना, अगर हम देखें, एक तरफ से देखने का प्रयास करें कि वो अहंकार था जो उनको खड़े हो गई, और दूसरी तरफ से देखें वो उनका अहंकार नहीं था, स्वाभिमान था। लेकिन इतना ही विचार करना कि भरत चक्रवर्ती का इतना सारा वैभव होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको चक्ररत्न प्राप्त हुआ तो दूसरों को झुकाने के लिए जाना पड़ गया। हम इतना ही ख्याल करना। मेरी चर्चा कहाँ चल रही थी? हाँ, धर्म पुरुषार्थ। तो धर्म की बात चल रही थी कि धर्म के माध्यम से ही हम अपने आप को पा सकते हैं। अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पा नहीं सकते।
भरत चक्रवर्ती के पास इतना सारा वैभव होने के बाद भी वो धर्मात्मा थे। रोज सुबह उठते थे और उठने के बाद रोज चौक पूरते थे अपने द्वार पर। क्यों? जब भरतेश वैभव के हमने शुरू में पन्ने पढ़े, जैसे ही 9 बजते थे 10 बजते थे, वो राजपाट छोड़कर जैसे होते थे वैसे ही बाहर आ गए। मतलब उन्होंने वस्त्र बदले और नहीं बदले, जैसे ही बाहर आ गए महल के द्वार पर सैनिकों को बोल दिया तुम लोग मेरे पास मत आना। और द्वार पर आकर कभी इधर देखते थे, कभी इधर देखते थे, कभी सामने देखते थे, कोई भी आ जाए। लालायित होते थे कोई मुनिराज आए। और जब कोई मुनिराज उनके द्वार पर नहीं पहुंचता था तो वो प्रभु से कहते थे, मन में सोचते थे कि आज कौन से मेरे पाप का उदय आया, आज मेरे कौन से पाप का उदय आया, मेरा आज क्या निमित्त मिला कि कोई साधुओं का आवागमन नहीं हुआ, आज मेरे द्वार पर कोई त्यागी वृत्ति नहीं आया। विचार करके रखना, इतना सारा वैभव होने के बाद भी वो जब तक साधु को आहार नहीं दे लेते थे, त्यागी वृत्ति को आहार नहीं दे लेते थे, तब तक वो भोजन उनके घर में, उनके पेट में जाता नहीं था। और कहते हैं कि जब वो ऐसा कर रहे थे उसी समय आकाश से कुछ सूर्य की तरह आता हुआ दिखा। उन्हें लगा ये इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और जैसे ही पास आता देखा तो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। पुण्यशाली जीव के निमित्त से कुछ भी घटना घट सकती है। ख्याल करना, जीवन में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को साधने का प्रयास करो। सुबह से उठकर हम अगर धर्म को साधने लग गए तो धन अपने आप आने लगेगा, और धर्म को छोड़कर धन की तरफ गए तो हमारा धन बचने वाला नहीं है। ख्याल करना, हम देखते हैं संसार में 2 प्रकार के लोग, एक इंजीनियर तरह के लोग होते हैं और एक मजदूर होते हैं। एक आर्किटेक्ट होता है जो नक्शा बनाता है, और एक मजदूर होता है जो बिल्डिंग बनाता है। मेहनत आर्किटेक्ट से ज्यादा मजदूर कर रहा है, पैसा किसे ज्यादा मिल रहे हैं? आर्किटेक्ट को मिल रहे हैं, इंजीनियर को मिल रहे हैं। मजदूरी करने वाला मजदूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको मैंने एक दिन चिंतन किया कि ऐसा क्यों, तो विचार करके रखना, उसने अपना समय निकालकर धर्म में लगाया, अपने आत्म कल्याण में लगाया, उसने अपने जीवन को समझा, तो वो व्यक्ति इंजीनियर जैसी उच्च कोटि पे पहुंच गया। और जो धर्म छोड़ छाड़ कर सुबह से दुकान में लग गया, हाँ, तो कुदरत ने कहा तथास्तु, लगे रहो बंडा भाई, करते रहो काम। आप ख्याल करके रखना, हमें अपना समय सबसे पहले धर्म में लगाना है। अब कभी कभी ये पद्म जी हमको आके बोलते हैं, महाराज संजय को समझाओ, वो 11 बजे से पहले दुकान पे नहीं आता है। हमने कहा आएगा, वो जिस दिन आएगा वो पूरा ही आएगा, पक्का आएगा, उसमें तुम्हें आने नहीं देगा दुकान पे। ख्याल करके रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने जीवन में सब, और हमें मालूम है आप धर्मात्मा हो, जितने लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो सब मंदिर आते हैं, गुरु के पास आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर संसार ऐसे भी होंगे जो अभी तक मंदिर के पास रहकर भी मंदिर आने में उनको पता नहीं क्या लगता है, वो घर से ही कर लेते दर्शन, क्योंकि हमारे दीमापुर में अच्छी व्यवस्था है, ऐसे घर में भी भगवान है, वहीं से कर लेते। भगवान हम तुम्हें भी परेशान नहीं करेंगे और हम खुद भी परेशान नहीं होंगे, घर से ही कर लेंगे। बाहर से सलूट मार लेता है। ख्याल करो, हम जितना नजदीकी जाएंगे, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म समझने का प्रयास करो। धर्म सर की टोपी है, धन पैर की जूती है। धर्म अंगूर की तरह और धन बेर की तरह। अंगूर में कुछ फेंकना नहीं पड़ता है, सब कुछ अंदर चला जाता है, और बेर में से ऊपर ऊपर तो तुम्हें लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा बेर खा के देखना, गुठली भी ले जाना अंदर,
ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो विचार करके रखना, धर्म जो है वो अंगूर की तरह है और धन जो है वो बेर की तरह है। गुठली निकालना पड़ती है, धन छोड़ना पड़ता है। धर्म कभी नहीं छोड़ना है, और जो चीज छोड़ना है उसके लिए इतना जोड़ना है किस काम का। जिसको छोड़ना है उसके लिए आज से ही तैयारी करो। ख्याल करना, धर्म की वो व्यवस्था है कि आत्म शांति जब भी चाहिए वो धर्म के ही उस सागर में मिलेगी। बाहर की वस्तुएं तुम्हें प्रभावित तो कर सकती हैं, लेकिन अंदर की वस्तु धर्म और धन, धर्म टोपी के समान है, धन जूती के समान है। धर्म इंजन के समान है, धन डब्बा के समान है। धर्म बीज के समान है और धन वृक्ष के समान है। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाओ। मुझे मालूम है आप सब धर्मात्मा व्यक्ति हो, लेकिन धर्म को समझने का तो प्रयास करो। मंदिर में पूजा पाठ करना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की भक्ति करना, ये सब लेबोरेटरी हैं। और लेबोरेटरी में अगर कोई साइंस का स्टूडेंट जाता है तो केवल वहां पर सीखता है, प्रैक्टिकल वहां से निकल के करता है। आप इतना आज मन में बना के रखना कि मंदिर में गए हम धर्मात्मा नहीं, मंदिर से निकले तब धर्मात्मापन शुरू होगा। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तब सही स्वाध्याय नहीं है, जब हमने ग्रंथ को बंद कर दिया तब सही स्वाध्याय शुरू होगा। हम साधु के पास बैठे हैं तब सच्चे धर्मात्मा नहीं है, साधु के पास निकल के बाहर गए तब हमारी कौन सी प्रवृत्ति है वो सही धर्मात्मा की प्रवृत्ति होगी। ख्याल करो, धर्मात्मा व्यक्ति दूसरों को नहीं बदलता, धर्मात्मा व्यक्ति अपने आप को बदलता है। धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों को खुद आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आप अपने जीवन में अपनी श्रेष्ठता को, महत्वता को बढ़ाने का प्रयास करो। धर्मात्मा व्यक्ति दूसरों की लाइन को काटता नहीं है, क्या करता है? अपनी लाइन को बड़ा करता है। और जिस वक्त तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि हमें अपनी लाइन बड़ी करना है, समझ के रखना वो लाइन तुम्हें सिद्धालय तक भी पहुंचा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है कि हमें दूसरों की लाइन काटना है, तो समझ के रखना वो लाइन काटने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कटे और ना कटे कुछ कह नहीं सकती। एक छोटे से बच्चे से पूछा, एक लाइन अगर लिखी है, एक लाइन एक टीचर ने खींच दी और कहा कि इसे बिना छुए छोटी करना है तो कैसे करोगे? हाँ, मालूम है ना? आप विचार करके रखना, एक लाइन खींच दी और इसको बिना छुए छोटी करना है, कैसे करना है? उसके लागे बड़ी लाइन। तो कोई भी व्यक्ति अगर संसार में है, तुम्हें लग रहा है ये तुमसे श्रेष्ठ है, तो उसकी श्रेष्ठता को हटाने से तुम श्रेष्ठ होगे या उससे ज्यादा अच्छे काम करने से तुम अच्छे होगे, है ना? तो आज ये सूत्र याद रखोगे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना। आज अगर कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, आज राजू भाई हमारे संयोजक बन गए, अब राजू भाई संयोजक बने हैं, तुम्हें इनसे अच्छे काम करके और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। आज हमारे अजित भाई हमारे कमरे में इतनी व्यवस्था कर दी कि महाराज को ठंडी नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे कि अब महाराज कपड़े तो पहन नहीं सकते, अपने आप ले आए, आके सेवा कर दी और ये व्यवस्था अपने आप देख ली। महाराज बोले तब करो तो क्या फायदा, आपको क्या अच्छा लग रहा है वैसा अपनी लाइन बड़ी कर दो। इतना ही विचार करना। अगर ये आपके अंदर सूत्र आ गया, हमें अपने से अच्छे व्यक्ति को कभी नीचा नहीं दिखाना है, हमें अपने से अच्छे व्यक्ति से और अच्छा बनने का प्रयास करना है, तो तुम जीवन में धर्मात्मा हो जाओगे। और धर्मात्मा हो गए तो धर्म तुम्हारे अंदर से नृत्य करने लगे, तुम्हें अपने पास बुला ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 8 बज चुके,
क्या विचार है? आज इतना ही, शेष चर्चा फिर कल करेंगी। इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे तो वास्तव में ये लगता है कि आप लोग ऐसे बैठे हो जो महाराज बोलते रहो और हम सुनते रहेंगे, बस ऐसा ही है। ये कला मैं तुम्हें सिखाना चाहता। अपने जीवन की इस डायरेक्टरी में, अपने जीवन में कभी भी कोई भी शब्द ऐसा मत रखो जिसमें नकारात्मक शब्द हो, जिसमें निगेटिव भावना हो। आप पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। कोई आपको डिलीट नहीं करेगा, सब आपको सेव भी करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलो लाइक भी करेंगे। आप विचार करके रखना। अब ये सब चीज़ें आप ही लोग सिखाते भाई, आपको मालूम नहीं है। आपने आज एक नया शब्द दिखा दिया, लाइक भी करेंगे। और लाइक में अंगूठा दिखाएंगे। ये अंगूठा बहुत खतरनाक है। ऐसे दिखा दो ना, 2-4 पड़े, और ऐसे कर दो ना, अच्छे अच्छे सर झुका दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप अपने जीवन में इतना ही विचार रखें, आप सच्चे धर्मात्मा बने। और सच्चे धर्मात्मा वो ही है जो अपने गुणों को बढ़ाता है, अच्छाइयों को बढ़ाता है, पॉजिटिव को बढ़ाता है, सकारात्मक को बढ़ाता है, और जो अपने अंदर अच्छी ऊर्जाओं को लाता है, वो सच्चा धर्मात्मा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।